बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो भी वाक्यांश आ रहे हैं एडवांस, वो तो मैं अलग से बता ही रहा हूँ। इसके साथ में पूरी आउटलाइन भी आपको बता रहा हूँ। यस, स्टार्ट। नागरिकता संशोधन विधेयक, देखिए कैसे बनाया मैंने इसको। नागरिक को बड़ा करके नागरिकता संशोधन, और वह से काट दें नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर वो को डबल करें, पूर्वोत्तर के विभिन्न अंदर क्षेत्रों, विभिन्न, और ये STR लूप लगा देंगे, इससे क्षेत्र पढ़ने में आ जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों बहुवचन में उग्र प्रदर्शन, उग्र के लिए घर बना दें, और प्रदर्शन, प्र को डबल करेंगे, प्रदर्शन हो जाएगा। उग्र प्रदर्शन और हिंसा यही बताती है कि किसी मसले पर, मसले को बड़ा कर दें, पर निकल जाएगा, मसले पर लोगों को गुमराह करने के क्या नतीजे न को वाला करें, त निकल जाएगा, और जब बना दें, नतीजे होते हैं। पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध का औचित्य, च को आधा कर दें तो त निकल जाएगा, औचित्य इसलिए नहीं बनता क्योंकि इस क्षेत्र के, ज़्यादा को बड़ा कर दें, ज़्यादातर भाग इस विधेयक, वह से काट देंगे, इस विधेयक के दायरे में, दर से दायरे में ही नहीं आते। गृह मंत्री अमित शाह, अमित आधा भी करके बना सकते, पूरा बना सकते, अमित, और यहीं पर आप बड़ा गोला लगा दें, अमित शाह, या ऐसा भी बना सकते हैं, शाह ऐसा भी कर सकते हैं, अमित शाह ने इसे लोकसभा और साथ ही राज्यसभा में बार बार, दो बार बनाने की जरूरत नहीं, बार बार स्पष्ट, इसको रिपीट कर दें, बार बार स्पष्ट भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्वोत्तर के कुछ उन इलाकों को भी इस विधेयक, वह से काट दें, इस विधेयक के दायरे से बाहर, दायरे करने के बाद से लगा दो, क्या है, दायरे से, और बाहर के लिए गोला लगा दो, बाहर, दायरे से बाहर करने का स्पष्ट का सब चिन्ह है, आश्वासन दिया, जहाँ के नागरिक, ना को डबल करें, क निकल जाएगा, नागरिक इससे आशंकित, आका डेश निकाल के, आशंकित थे कि बाहर से आए लोग उनके यहाँ बस सकते हैं। कायदे का यह बना के, कायदे से इस सबके बाद को आधा करें, इस सबके बाद असम, आका डेश निकालें, असम, त्रिपुरा और अन्य हिस्सों में नागरिकता
विधेयक के विरोध में धरना प्र को डबल कर दें, सन निकल आए, धरना प्रदर्शन करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसी कारण संकीर्ण राजनीतिक कारणों से, अंदर ही जमा दिया, राजनीतिक कारणों से लोगों को बरगलाया और उकसाया। इसको उकसाया को ऐसा ही बना सकते हैं, उकसाया गया। यह काम पूर्वोत्तर के बाहर भी किया जा रहा है। राजनीतिक शरारत के तहत, से काट दें, राजनीतिक शरारत के तहत यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद भारतीय मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कुछ राजनीतिक दलों के रवैये, र से रुख और यहीं से रवैये के रवैये डबल बनाना, इसको रुख और रवैये लास्ट में, रुख रवैये से यह साफ है कि नागरिकता विधेयक की आड़ लेकर, डाउनवर्ड र लग के आड़ लेकर को बड़ा करें, भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने के लिए छल प्रपंच, ये ऐसे ही बना सकते, प्रपंच का सहारा लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस छल प्रपंच में कुछ कथित बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। वे ऐसी फर्जी कहानियाँ गढ़ने में लगे हुए हैं कि उनके गांव घर के मुस्लिम आशंकित होकर यह पूछ रहे हैं कि उनके पास कितना समय है अथवा उन्हें क्या करना होगा। इस तरह की झूठी कहानियाँ गढ़ने वाले निंदा, न को आधा कर दें, निंदा और भर्त्सना के पात्र बनाए जाने चाहिए। आखिर जब
जब का सब चिन्ह है, जब इस विधेयक का सब चिन्ह है, वह का भारत के किसी भारत के किसी पात्र भारत के किसी पात्र बनाए जाने चाहिए। भारत के किसी भारत के किसी यह गलत हो गया। भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं, और यह बाहर से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, न कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का। तब फिर यह माहौल बनाने का क्या मतलब को लगा दें इसी में, क्या मतलब कि भारतीय मुसलमानों के लिए खतरा बढ़ने वाला है। यह माहौल बनाने वाले केवल झूठ फैलाने का ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के अमन चैन से भी खेल रहे हैं, खेल को डबल करके खेल रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार को नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भ्रम फैलने से रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। उसे भ्रम निवारण का यह काम पूर्वोत्तर में कहीं अधिक तत्परता से करना होगा। टिकट लगा के, हालांकि पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की हर आपत्ति का जवाब दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ विपक्षी दल झूठ का पहाड़ खड़ा करने की तैयारी करते दिख रहे हैं। दिख को डबल कर दें, दिख रहे हैं। तो बच्चों, ये आउटलाइन मैंने बता दी आपको। अब इसका डिक्टेशन लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, स्टार्ट। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में उग्र प्रदर्शन और हिंसा यही बताती है कि किसी मसले पर लोगों को गुमराह करने के क्या नतीजे होते हैं। पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध का औचित्य इसलिए नहीं बनता क्योंकि
इस क्षेत्र के ज़्यादातर भाग इस विधेयक के दायरे में ही नहीं आते। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लोकसभा और साथ ही राज्यसभा में बार बार स्पष्ट भी किया। इतना ही नहीं, इन्होंने पूर्वोत्तर के कुछ उन इलाकों को भी इस विधेयक के दायरे से बाहर करने का स्पष्ट आश्वासन दिया, जहां के नागरिक इससे आशंकित थे कि बाहर से आए लोग उनके यहाँ बस सकते हैं। कायदे से इस सब के बाद असम, त्रिपुरा और अन्य हिस्सों में नागरिकता विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसी कारण संकीर्ण राजनीतिक कारणों से लोगों को बरगलाया और उकसाया गया। यह काम पूर्वोत्तर के बाहर भी किया जा रहा है। राजनीतिक शरारत के तहत यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद भारतीय मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कुछ राजनीतिक दलों के रुख रवैये से यह साफ है कि नागरिकता विधेयक की आड़ लेकर भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने के लिए छल प्रपंच का सहारा लेने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इस छल प्रपंच में कुछ कथित बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। वे ऐसी फर्जी कहानियां गढ़ने में लगे हुए हैं कि उनके गांव घर के मुस्लिम आशंकित होकर यह पूछ रहे हैं कि उनके पास कितना समय है अथवा अब उन्हें क्या करना होगा। इस तरह की झूठी कहानियां गढ़ने वाले निंदा और भर्त्सना के पात्र बनाए जाने चाहिए। आखिर जब इस विधेयक का भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं और यह बाहर से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, न कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का, तब फिर यह माहौल बनाने का क्या मतलब है कि भारतीय मुसलमानों के लिए खतरा बढ़ने वाला है। यह माहौल बनाने वाले केवल झूठ फैलाने का ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के अमन चैन से भी खेल रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार को नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भ्रम फैलने से रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। उसे भ्रम निवारण का यह काम पूर्वोत्तर में कहीं अधिक तत्परता से करना होगा। हालांकि पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की हर आपत्ति का जवाब दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ विपक्षी दल झूठ का पहाड़ खड़ा करने की तैयारी करते दिख रहे हैं। धन्यवाद।